Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको दो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा दिया था. कौन कौन सी? एक तो नाउन और एक प्रोनाउन. ओके, और आज हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच थर्ड एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाएंगे. ओके, आपने हिंदी में पढ़ा होगा विशेषण की परिभाषा, तो इसको हम हिंदी में तो विशेषण बोलते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं. ओके, तो आज हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. ठीक है, तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले देखिए इसके डेफिनेशन. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ठीक है, देखिए एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं, विशेषता बताते हैं. समझ के? एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं. ठीक है, जैसे अच्छाई, बुराई, किसी की खासियत, विशेषता, ये सब बताने के लिए जितने भी शब्द यूज किए जाते हैं वे सब एडजेक्टिव कहलाते हैं. जैसे कि सुंदर, बुद्धिमान, कमजोर, बहादुर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, सुख, दुख, ठंडा, गरम, ये सभी शब्द हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि आप बुद्धिमान हैं. ठीक है, तो आपकी खासियत क्या हो गई कि आप बुद्धिमान हैं. ठीक है, आपकी खासियत है बुद्धिमान. हम कहते हैं कि चाय गरम है, तो चाय की खासियत क्या है कि चाय गरम है. दूध ठंडा है, तो दूध की खासियत क्या है कि दूध ठंडा है. समझ गए? तो यहाँ पे जो हमने ये ठंडा, गरम, बुद्धिमान, ये शब्द जो हमने यूज किए हैं यही एडजेक्टिव होते हैं. ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है आपको कि जो भी शब्द किसी की भी विशेषता को बताने के लिए यूज किए जा रहे हैं, जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए यूज किए जाते हैं वे एडजेक्टिव कहलाते हैं. इतना आपको ध्यान रखना है, फिर आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एडजेक्टिव को समझने में. समझ गए? देखिए नाउन प्लस एलवाई इज इक्वल्स टू एडजेक्टिव, यानी कि यदि हम नाउन में एलवाई लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है. ठीक है, देखिए जैसे कि फ्रेंड. फ्रेंड क्या है स्टूडेंट्स? हमारा नाउन है. ठीक है, फ्रेंड क्या है? हमारा नाउन है. और फ्रेंड में हमने एलवाई लगा दिया तो क्या हो गया? फ्रेंडली. ओके, फ्रेंड में हमने एलवाई लगा दिया तो फ्रेंडली हो गया. तो फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव. समझ गए? ऐसे देखिए जब हम एडजेक्टिव में एलवाई लगा देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है. ठीक है, अब देखिए जैसे कि बैड है. बैड हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि बैड क्या है? हमें किसी की भी बुराई के लिए यूज किया जाता है. जब हम किसी को बुरा कहते हैं तो उसके लिए हम बैड वर्ड यूज करते हैं, तो बैड हमारा एडजेक्टिव है. और हम बैड में एलवाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बैडली. और बैडली क्या है? एडवर्ब. एडवर्ब हम आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे. ठीक है, तो समझ गए आप एडजेक्टिव क्या होते हैं. अब देखिए जो एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, ठीक है, बिफोर नाउन, जो एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज किए जाते हैं वे केवल नाउन की विशेषता बताते हैं. समझ गए? क्या याद रखना है आपको कि जो एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज किए जाते हैं वे नाउन की खासियत बताते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, हमने लिखा शी इज, एक मिनट, शी की जगह एक नाम लिख लेते हैं हम, सीता इज ए टीचर. ठीक है, सीता इज ए टीचर. तो स्टूडेंट्स हमारा ये टीचर जो है ये क्या है? ये हमारा नाउन है. ठीक है, ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है कि सीता इज ए टीचर. सीता एक टीचर है. ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस, इसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ पे टीचर से पहले ब्यूटीफुल ऐड कर दें, ब्यूटीफुल टीचर. ठीक है, अब देखिए टीचर क्या था? हमारा नाउन था.
ओके। और हमने टीचर से पहले एक वर्ड यूज कर दिया ब्यूटीफुल, तो इस हमारे सेंटेंस का अर्थ ही चेंज हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया? सीता इज ए ब्यूटीफुल टीचर, सीता एक सुंदर टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ब्यूटीफुल वर्ड जोड़ा है ये हमारा क्या कर रहा है? ये हमारे टीचर की विशेषता बता रहा है कि हमारे टीचर कैसे हैं, हमारे टीचर सुंदर हैं। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव। ओके, क्या हो गया? ये एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है? इस नाउन की, क्योंकि ये इस नाउन से पहले यूज किया गया है, इसलिए ये एडजेक्टिव इस नाउन की विशेषता को बता रहा है। ओके, समझ गए अच्छे से? अब देखिए दूसरा, आफ्टर वर्ब। देखिए जो एडजेक्टिव वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो एडजेक्टिव वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं वे या तो नाउन की विशेषता बताते हैं या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। समझ गए? जो एडजेक्टिव वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं वे या तो नाउन की विशेषता बताते हैं या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ओके, देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, शी इज ब्रेव। ओके, शी इज ब्रेव, वह बहादुर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या है हमारा? ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है? प्रोनाउन है। और ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या है? बहादुर है ना। तो ये क्या कर रहा है? हमारे इस प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है। ये जो एडजेक्टिव है ये हमारे इस प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है कि वह बहादुर है। ठीक है, तो ये देखिए वर्ब के बाद हमने ये एडजेक्टिव को यूज किया है और ये क्या कर रहा है? हमारे इस प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, समझ गए? अब एक और देखिए, पूजा इज इंटेलिजेंट। ओके, पूजा इज इंटेलिजेंट, पूजा बुद्धिमान है। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी हमने इस वर्ब के बाद में ये एडजेक्टिव यूज किया है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स? ये एडजेक्टिव, हमने इस वर्ब के बाद में ये एडजेक्टिव यूज किया है और ये पूजा क्या है? हमारा नाउन है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है? ये हमारे इस नाउन की विशेषता को बता रहा है। समझ गए? क्या कर रहा है? ये एडजेक्टिव हमारे इस नाउन की विशेषता को बता रहा है कि ये जो पूजा है ये इंटेलिजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए? अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, शी टॉक्स फ्रेंडली। ओके, शी टॉक्स फ्रेंडली। तो यहां पे भी देखिए ये जो हमारी टॉक्स है ना, ये हमारी मेन वर्ब है। क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारी मेन वर्ब है। और ये फ्रेंडली क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। और ये क्या कर रहा है? ये हमारी इस प्रोनाउन की, ये जो शी है ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारे इस प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि यदि हम फ्रेंड में एलवाई लगा देते तो क्या हो जाता है? फ्रेंडली। शी टॉक्स फ्रेंडली, वह बहुत फ्रेंडली बातें करती है, मतलब उसका जो नेचर है वो फ्रेंडली है। ठीक है, वो बहुत फ्रेंडली बातें करती है। ओके, तो ये जो हमारा एडजेक्टिव है ये क्या कर रहा है? इस प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है। इसका हम ये आपको ये समझाने की ये जो हमारा एडजेक्टिव है ये केवल इज, एम, आर इन सब वर्ब के बाद नहीं, हमारी जो मेन वर्ब होती है उनके बाद भी यूज किया जाता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अब आप लोग इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की खासियत बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ही इज ए हैंडसम बॉय। ओके, वह एक हैंडसम बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैंडसम है ये क्या काम कर रहा है? यहाँ पे इस बॉय की खासियत बता रहा है। ठीक है,
ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, हैंडसम क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या कर रहा है हमें एक पर्सन की, एक बॉय की खासियत बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज ए वुडन बॉक्स, ठीक है, यह एक लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वुडन क्या काम कर रहा है कि हमें इस बॉक्स की खासियत बता रहा है। बॉक्स क्या है हमारा, थिंग है ये, ठीक है, वस्तु है। हमें इस बॉक्स की खासियत को बता रहा है कि ये लकड़ी का बॉक्स है, तो ये हमारा वुडन क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, समझ गए। अब देखिए, यूज ऑफ एट्रीब्यूट बिफोर नाउन, ठीक है। नाउन से पहले जो एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं उनको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, समझ गए। जो एडजेक्टिव हमारे नाउन से पहले यूज किए जाते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि देखिए, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ऑनेस्ट गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये जो हमारा ऑनेस्टी, ये हमें इस गर्ल की, इस लड़की की विशेषता बता रही है कि यह जो लड़की है ये ईमानदार है। तो ये गर्ल क्या है, नाउन, और ये ऑनेस्ट क्या है हमारा एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा एडजेक्टिव है ये इस नाउन की विशेषता को बता रहा है, तो ये क्या है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज ए काइंड बॉय, वह एक दयालु लड़का है। ओके, तो ये जो काइंड है ये क्या कर रहा है, ये इस बॉय की खासियत को बता रहा है। ये क्या है, बॉय हमारा ये एक नाउन है, और ये काइंड क्या है हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमारी इस लड़के की विशेषता को बता रहा है ना कि ये दयालु है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा नाउन से पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ प्रेडिकेटिव क्या है, यूज ऑफ प्रेडिकेटिव आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रेडिकेटिव कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि देखिए, हर्षल इज ऑनेस्ट, हर्षल ईमानदार है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ये इज के बाद में हमने एडजेक्टिव, ये वर्ब की, इज क्या है हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद में ये हमने एडजेक्टिव का यूज किया है, ठीक है। ये हमें किसकी विशेषता बता रहा है, ये हमें इस नाउन की विशेषता को बता रहा है, लेकिन ये क्या है मैंने वर्ब के बाद में यूज किया है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जो नाउन से पहले यूज होते हैं उनको हम एट्रीब्यूटिव कहते हैं, और जो वर्ब के बाद यूज होते हैं उन्हें हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही फेल्ट गुड, ठीक है, उसने अच्छा महसूस किया। तो देखिए ये हमारा गुड जो है, ये हमारी फेल्ट क्या है, मेन वर्ब है। ओके, फेल्ट क्या हमारी मेन वर्ब है, और ये जो गुड है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो ये जो यूज हो रहा है हमारी मेन वर्ब के बाद में यूज हो रहा है, ठीक है। और ये हमारी किसकी विशेषता बता रहा है, ये हमारे इस ही क्या है हमारा, ये प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखिए हमने मेन वर्ब के बाद में हमने एडजेक्टिव यूज किया है, तो ये भी क्या है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, समझ गए। देखिए हमारी जो ग्रामर में है मोस्टली एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं, प्रेडिकेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो बहुत ही कम यूज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं हम जहां पे हमें कंपेयर करनी हो, ठीक है। अब देखिए हमारी कंपेयर दो तरीके से होती है, ठीक है। देखिए जहां पर हम केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कंपेयर करेंगे तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक। और जहां पर हम दो से अधिक लोगों के बीच में, यानी कि 3 हो, 4 हो, या एक क्लास हो, या एक कंट्री हो, या पूरा संसार हो, ठीक है, जब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 2 से ज्यादा हो, तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, समझ गए। दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और 2 से अधिक के लिए, चाहे वो 3 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे 10 हो, चाहे गांव हो, चाहे एक देश हो, चाहे पूरा संसार हो, उसके लिए हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। दो के लिए कंपैरेटिव और 2 से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, समझ गए। अब देखिए जैसे कि विराट कोहली इज बेटर देन सुरेश रैना, तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच में कंपेयर हो रही है, एक तो विराट कोहली और एक सुरेश रैना।
तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, विराट कोहली इज बेटर देन सुरेश रैना। विराट कोहली सुरेश रैना से अधिक अच्छे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे बेटर है, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या कर रहा है, ये हमें विराट कोहली की खासियत बता रहा है कि विराट कोहली सुरेश रैना से अधिक अच्छे हैं। दोनों में कंपेयर हुई है, तो कंपेयर क्या है हमारा, विराट कोहली की जो हमें इसमें खासियत बताई गई है वो ये बताया गया है कि वह सुरेश रैना से अधिक अच्छे हैं। तो जो हमने बेटर वर्ड यूज किया है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। विराट कोहली इंडिया में सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने विराट कोहली की कंपेयर की है वो पूरी इंडिया के प्लेयर से की है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे विराट कोहली की कंपेयर इंडिया के सभी प्लेयर से की तो हमने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, द बेस्ट का। ये जो बेटर है भी हमारी कंपेरेटिव डिग्री है और जो द बेस्ट है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, तो क्या कहा हमने कि विराट कोहली इंडिया में सभी प्लेयर से अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा द बेस्ट यूज है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव। ओके, ये हमारा एडजेक्टिव क्या काम कर रहा है, विराट कोहली की यहाँ पे खासियत बता रहे हैं कि वह सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए। अब देखिए ये आती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। क्या है ये हमारी, जो देखिए पॉजिटिव डिग्री कुछ अलग नहीं होती है, ये बहुत सिंपल होती है। जो हमारे नॉर्मल वर्ड होते हैं वो हमारे पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। डिग्री हमारी 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री तो वही होती है जो हम नॉर्मल वे में अपने डेली वे में अपने वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि देखिए वाइज है, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, हैप्पी, हैंडसम, इंटेलिजेंट, बिग, सैड, ये तो हमारे नॉर्मल वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी, तो कंपैरेटिव डिग्री है कौन सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री कुछ हार्ड नहीं है। जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, जब हम इसमें आर या ई आर लगा देते हैं तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। ओके, देखिए जैसे कि ये क्या है हमारा वाइज, पॉजिटिव डिग्री है हमारा वाइज। अब इसमें हम आर या ई आर लगाएंगे तो हमारी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है। हमारी पॉजिटिव डिग्री है वाइज, इसमें हम आर या ई आर लगाएंगे तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अब आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता होगा कि किसमें हमें आर लगाना है और किसमें हमें ई आर लगाना है। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन है। अब ये क्या है, वाइज, इसमें ऑलरेडी ई लगा हुआ है, ठीक है। जब इसमें ऑलरेडी ई लगा हुआ है तो आप इसमें ई आर लगा के क्या इसमें डबल ही लगाएंगे, नहीं ना। जब इसमें हमें ऑलरेडी ई दिया गया है तो इसमें हम केवल आर यूज करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाइजर। तो बन गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, है ना, कितनी इजी। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें हमें लास्ट में ई नहीं दिया गया तो इसमें हम क्या करेंगे, ई आर लगा देंगे, तो क्या हो गया हमारा ये स्ट्रॉन्गर। लो, बन गई स्ट्रॉन्ग की भी कंपैरेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट देखिए स्मार्ट, ठीक है। अब स्मार्ट में भी ई नहीं लगा हुआ है तो इसमें भी हम ई आर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा स्मार्टर, है ना। बन गई इसकी भी कंपैरेटिव डिग्री। कितना इजी है, ठीक है। इसमें कुछ करा, कुछ भी नहीं करा, केवल आर और ई आर का यूज किया। नेक्स्ट देखिए हैप्पी, ओके, हैप्पी। अब इसमें वाई है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा के आई लगा देंगे, फिर उसके बाद में हम आई आया है, ई तो आया नहीं, फिर हम इसमें ई आर लगा देंगे, तो हैप्पी क्यों क्या हो जाएगा, डबल पी और आई ई आर, क्या हो गया ये हैप्पियर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हैंडसम, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, हैंडसमर। हैंडसमर कोई वर्ड सुना है आपने, होता है कुछ, कुछ भी नहीं होता। ये अगर हम इसको हैंडसमर लिखेंगे ना तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हैंडसमर तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो अब आप सोच रहे हैं तो मैम हमें जब इसमें आर नहीं लगाएंगे तो हम इसको कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। ये भी बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। देखिए ये सब जो थे हमारे वाइज, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, हैप्पी, ये सब जो थे हमारे एक सिलेबल वर्ड थे। एक सिलेबल यानी कि एक बार में बोले जाने वाले। क्या है ये, वाइज, इसको हमने एक बार में बोला, एक ही बार में इसकी आवाज निकली, एक ही साउंड में, वाइज। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। स्मार्ट, एक ही बार में आवाज निकली। हैप्पी, एक ही बार में आवाज निकली। लेकिन ये जो हमारा हैंडसम है ये हमें दो बार में बोलना पड़ता है। एक बार में तो हैंड और दूसरी बार में सम, हैंड सम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दो सिलेबल हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे दो सिलेबल हो गए, ये हमें दो बार में बोला जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जहां पे एक से ज्यादा आवाजें निकालनी पड़े वर्ड को बोलने के लिए, तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें उनसे पहले
मोर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, मोर हैंडसम। ओके, क्या होगा स्टूडेंट्स ये हमारा, मोर हैंडसम। अब नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंट। आप इसमें क्या करेंगे, आप इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटर तो कोई वर्ड भी नहीं होता है ना, इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंट को बोलने के लिए हमें कितनी साउंड्स निकालने पड़ते हैं, इंटेलिजेंट, ठीक है। 4 बार में जाके इंटेलिजेंट बोला जाता है, इंटेलिजेंट। कितने सिलेबल है इसमें, 4, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, इसमें 3 है, 4 है, 5 सिलेबल है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पे केवल एक सिलेबल हो, एक ही बार में वर्ड बोला जा रहा हो, तो वहां पे आपको आर या ई आर लगाना है। और जहां पे एक से ज्यादा हो, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो, चाहे 3 ही क्यों ना हो, बस एक से ज्यादा होने चाहिए, तो वहां पर हम कंपैरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले मोर का यूज कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बिग, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बिग का कंपैरेटिव बनाते हैं तो बिगर हो जाता है, उसमें डबल जी लग जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने डबल जी वाला तो कोई रूल बताया ही नहीं है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, बिग, ओके। तो अब आप देखिए इसमें एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वरना हमें अगर आपको ये नहीं पता होगा ना तो आप अपने एग्जाम्स में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री गलत करके आ जाएंगे। देखिए, जिस वर्ड का लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, जिस वर्ड का लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले वोबल का लाइट साउंड आए, ठीक है, क्या है, वोबल का लाइट साउंड। जैसे कि क्या है ये, बिग, तो जी से पहले हमारा क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई है हमारा वोबल, लेकिन हमें इसका साउंड क्या आ रहा है, बहुत लाइट आ रहा है, बिग, ई, लाइट साउंड आ रहा है। तो जहां पे हमारा लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वोबल का लाइट साउंड आए, तो जब हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हमारा जो लास्ट वर्ड होता है, जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है, इसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, BIGG, और उसके बाद हम उसमें ER लगा देते हैं, तो क्या हो गया ये, बिगर। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, सेड, क्या है स्टूडेंट्स ये, सेड। तो इसमें लास्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमारा एक कॉन्सोनेंट है, डी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, और इस कॉन्सोनेंट से पहले हमें एक जो वोबल है हमारा ए, उसका लाइट साउंड आ रहा है, सेड। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे, SADD, और फिर इसमें ER लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, सेडर, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे भी तो हमारा जी था, लास्ट में कॉन्सोनेंट था, तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें यहाँ पे हमारा लास्ट में तो जी था, लेकिन इससे पहले भी हमारा कॉन्सोनेंट था, वोबल नहीं था, इसलिए हमने इसमें केवल ER लगाया है। और यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले हमारा वोबल है जिसका हमें लाइट साउंड आ रहा है, इसलिए हमने इसमें जो इसका कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दिया है और बाद में ER लगा दिया है। इसको आप ध्यान रखिए, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब हम इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो देखिए, जो हमारे एक सिलेबल वर्ड होते हैं वह उनमें क्या करते हैं, हम EST लगा देते हैं, ठीक है। जो हमारे एक सिलेबल वर्ड होते हैं उनमें हम पॉजिटिव डिग्री में EST लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारा वाइज है, तो क्या करेंगे हम, वाइज एस्ट, ठीक है। अब जिसमें हमें लास्ट में ई दिया गया है तो उसमें हम केवल ST लगा देंगे, और जिसमें ई नहीं है उसमें हम पूरा EST लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट, तो हमारा स्मार्टर हो गया था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मार्ट टेस्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, हैप्पी, हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री हुई थी हैप्पियर, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, हैप्पीएस्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, हैंडसम, हैंडसम हमारा 2 सिलेबल था, हमने इसकी कंपैरेटिव डिग्री इसको में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, मोर हैंडसम। और जब इनको हम, जो हमारे 2 सिलेबल 3 सिलेबल वर्ड होते हैं, मतलब एक से अधिक सिलेबल जो वर्ड होते हैं, जब हम उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम उन वर्ड से पहले मोस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने मोर यूज किया था जब कंपैरेटिव बनाई थी, मोर हैंडसम, और जब हम इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, मोस्ट हैंडसम, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंट था, मोर इंटेलिजेंट हुआ, तो पॉजिटिव सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा ये, मोस्ट इंटेलिजेंट, ओके। नेक्स्ट देखिए, बिग, बिगर और
आगे क्या करेंगे, हम केवल इसमें EST लगा देंगे, क्योंकि बाकी काम तो हमने इसको यहीं पे कर दिया है। तो केवल हमें जब यहाँ पे हमने ER यूज किया है तो यहाँ पे हम EST यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये बिगेस्ट। ओके, नेक्स्ट सैड, सैडर और सैडेस्ट। ओके, आगे समझ में आपको कि हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। आई होप ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में आपको। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताती है, जो जितनी भी, अब आप कह रहे होंगे मैम तो हमें यहाँ पे क्या नाम है एडजेक्टिव पढ़ा रही है, तो हमें ये डिग्री क्यों पढ़ाने लगी बीच में? क्योंकि ये जितनी भी हमारी डिग्री होती है ये सभी एडजेक्टिव होती हैं। ये जितनी भी डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये सभी हमारी एडजेक्टिव होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे ये डिग्री बताई है। ओके, आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉसेसिव एडजेक्टिव। ओके, पॉसेसिव एडजेक्टिव टू शो राइट ऑफ नाउन और थिंग, जो किसी नाउन या वस्तु पर अपना अधिकार जमाते हैं उन्हें हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माई ब्रदर, ठीक है, तो भाई पे हम अधिकार जमा रहे कि वह किसका भाई है? मेरा भाई है। मैं अधिकार जमा रही हूँ कि वह मेरा भाई है, तो माई क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। हर सिस्टर, उसकी बहन, ठीक है, वह अधिकार जमा रही की है उसकी बहन है, तो हर क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। हिज पेंसिल, उसकी पेंसिल, तो हिज क्या है हमारा? एडजेक्टिव। अवर हाउस, हमारा घर, तो ये अवर क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। ऐसे ही दियर स्कूल, उनका स्कूल, तो दियर क्या है यहाँ पे हमारा? एडजेक्टिव। ओके, योर बुक, तुम्हारी किताब, ठीक है, तो योर क्या है यहाँ पे हमारा? एडजेक्टिव। देखिए ये जो वर्ड होते हैं माई, हर, हिज, अवर, दियर, योर, ये हमेशा ही एडजेक्टिव का काम करते हैं और ये हमेशा ही नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। आप इनको कहीं भी सिंगल नहीं देखेंगे, इनके साथ में हमेशा ही आपको कोई ना कोई नाउन अवश्य ही मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, तुम्हारी बहन सुंदर है, ठीक है, कौन है सुंदर? योर सिस्टर, तुम्हारी बहन, ठीक है, तो योर क्या है हमारा? ये एडजेक्टिव, और सिस्टर क्या है? नाउन, ठीक है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? किसकी किताब है? ये मेरी किताब है, तो माई क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? एडजेक्टिव, और बुक क्या है? नाउन। ओके, बस आपको इसमें इतना याद करना है कि ये जो शब्द होते हैं हमेशा ही एडजेक्टिव का काम करते हैं और नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव टू पॉइंट आउट स्पेशल नाउन और थिंग, ठीक है, किसी खास नाउन और वस्तु की ओर इशारा करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं दिस, दोज, दैट, दीज, ये जो चारों शब्द होते हैं ये होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जब आपने प्रोनाउन पढ़ाया था तब आपने बताया थी कि दिस, दैट, दीज, दोज तो हमारे प्रोनाउन होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है, और ये हमारा एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। अब हम आपको डिफरेंस बताते हैं कि कब ये प्रोनाउन होते हैं और कब ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। देखिए यदि इनके साथ में कोई नाउन दिया जाए, ओके, यदि इनके साथ में कोई नाउन दिया जाए तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, और यदि इनके साथ में कोई नाउन ना हो, जैसे कि दिस इज माई बुक, तो जैसे कि दिस के साथ में हमारा क्या गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, तो वहां पे ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये है दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे जो ये दिस है किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम कहेंगे जैसे कि दिस बुक इज माइन, ठीक है, दिस बुक इज माइन, तो देखिए यहाँ पे ये नाउन है और इस नाउन के साथ में ये दिस आ रहा है, तो ये दिस जो है ना ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये बुक क्या है? नाउन। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसे इसने खास बना दिया, ठीक है, इस किताब को खास बना दिया कि यह किताब, ठीक है, दिस बुक, यह किताब। ओके, ऐसे देखिए आई डिड नॉट लाइक दैट मैन, ठीक है, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता हूं, तो यहाँ पे देखिए क्या है? दैट मैन, मैन क्या है हमारा? नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ रहा है? दैट,
तो यहाँ पे ना एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि मैं किसे पसंद नहीं करता, मैं उस आदमी को, वह आदमी, ठीक है, दैट मैन, वह आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे दैट क्या कर रहा है, हमारे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वह आदमी स्पेशल हो गया, ठीक है, क्योंकि जो उसके साथ भी हमारा दैट लग गया तो वह आदमी स्पेशल हो गया, कि हम केवल उसी आदमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये जो हमारे चारों वर्ड्स होते हैं, इनके साथ में यदि नाउन नहीं दिया गया हो तो ये प्रोनाउन का ही काम करेंगे, लेकिन इनके साथ में यदि कोई नाउन दे दिया जाए तो यह एडजेक्टिव का काम करते हैं, यह उस नाउन को स्पेशल बना देते हैं, ठीक है। जैसे दिस बॉय, वह, यह लड़का, ठीक है, समझ गए। दोज गर्ल्स, वे लड़कियां, दैट काउ, वह गाय, दीज चेयर्स, ये कुर्सियां, ठीक है, ये स्पेशल बना देते हैं उन नाउन्स को, ओके। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ओके, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव टू शो एम्फेसिस ऑन नाउन और थिंग, समझ गए। किसी नाउन या थिंग पर जोर डालने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये, ओन, वेरी, द सेम, द वेरी, इटीसी, ओके। तो देखिए ये क्या है हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमेशा ही एडजेक्टिव का काम करते हैं, ओके, समझ गए। और देखिए ये इसमें एक स्पेशल चीज है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है। ये हमेशा ही एडजेक्टिव का काम करते हैं और हमेशा ये नाउन के साथ में यूज किए जाते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो है, ये हमेशा ही एडजेक्टिव का काम करते हैं और इनके साथ में हमेशा ही नाउन दिया गया होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, दिस इज माई ओन बुक, ठीक है, दिस इज माई ओन बुक, यह मेरी अपनी किताब है। मैं इस किताब पर जोर डाल रही हूँ कि यह मेरी अपनी किताब है। तो यहाँ पे ओन क्या कर रहा है, ओन हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और बुक हमारा नाउन है, ओके। तो नाउन से पहले क्या आ रहा है हमारा एडजेक्टिव ओन, ओके। दिस इज द वेरी पेन दैट आई वांटेड, यह वही पेन है जो मैं चाहती थी, ठीक है। दिस इज द वेरी पेन दैट आई वांटेड, यह वही पेन है जो मैं चाहती थी, ओके, समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इंपॉर्टेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये पेन क्या है स्टूडेंट्स, नाउन है, और नाउन से पहले हमारा जब ये वेरी आ रहा है तो ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, ओके, किसका काम कर रहा है ये, एडजेक्टिव का। और जानते हैं आप ये वेरी हमारा एडवर्ब भी होता है, वेरी हमारा एडजेक्टिव भी होता है और वेरी हमारा एडवर्ब भी होता है, ओके। बस जब भी अगर नाउन से पहले यूज किया गया हो तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, और ये वेरी अगर एडजेक्टिव से पहले यूज किया गया हो तो ये एडवर्ब का काम करता है, ओके। आगे आपको इतना समझ में। तो देखिए अब हम आपको इस पे एक एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि दिस बिल्डिंग लुक्स वेरी ओल्ड, ठीक है, दिस बिल्डिंग लुक्स वेरी ओल्ड। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो ओल्ड है ये क्या है, हमारा नाउन है। आ रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, वेरी ओल्ड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, शायद आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैं इधर की साइड लिखती हूँ, एक मिनट, देखिए भी, ठीक है। देखिए, दिस बिल्डिंग लुक्स वेरी ओल्ड, ठीक है, दिस बिल्डिंग लुक्स वेरी ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओल्ड है ये क्या है, हमारा नाउन है, और जब इस नाउन से पहले ये वेरी आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओल्ड हमारा नाउन है और इस नाउन से पहले जब हमारा ये वेरी आ रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ऐसे एक और एग्जांपल देखिए, शी इज वेरी गुड गर्ल, ठीक है, शी इज वेरी गुड गर्ल, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो गर्ल है, गर्ल क्या है, हमारा नाउन है, और ये गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस गर्ल की विशेषता बता रहे हैं ना कि ये लड़की कैसी है, ये लड़की अच्छी है, गुड गर्ल है, तो गुड हमारा एडजेक्टिव है। अब आप सोच रहे होंगे मैम जब ये हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे दिया गया है तो वेरी क्यों आ गया, वेरी भी तो एडजेक्टिव हो गया, तो क्या इसमें डबल एडजेक्टिव यूज होंगे? नहीं स्टूडेंट,
ये वेरी ना यहाँ पे हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, ये हमारे एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि वह लड़की अच्छी तो है, तो हमने यहाँ पे वेरी यूज कर दिया, यानी कि वह लड़की बहुत अच्छी है। ओके, तो ये जो एडवर्ब है ये हमारे एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि वेरी हमारा यदि नाउन से पहले आ रहा है तो वह एडजेक्टिव है, और किसी एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो वह एडवर्ब है, क्योंकि वेरी हमारे नाउन की भी विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ओके, आगे समझ में आपको काफी इंपॉर्टेंट है ये, जब हम आपको एडवर्ब पढ़ाएंगे तब भी आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। ओके, हो गया आपको ये क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, क्या है इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव? टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि किसी नाउन के बारे में पूछने के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए कौन कौन से होते हैं, विच, व्हाट, हुज, etc। ओके, काफी सारे होते हैं ना, डब्ल्यूएच फैमिली काफी बड़ी है, तो हमने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं, विच, व्हाट, हुज, etc। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए अब आप सोच रहे हो कि मैम ये विच, व्हाट, हुज तो आपने हमें प्रोनाउन में भी पढ़ाए थे। जी हाँ, हमने आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाए थे, ये प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन ये कभी कभी एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, वो हम आपको डिफरेंस अभी बताते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए ये क्या है हमारा, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, ठीक है, क्या आप पूछ रहे हैं कि यह किताब किसकी है। ओके, तो देखिए जब इसके साथ में हमारा नाउन आ जाता है, जब हमारे इन क्वेश्चन वर्ड के साथ में कोई नाउन दे दिया जाता है तो ये क्वेश्चन वर्ड ना हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। ओके, बुक क्या है स्टूडेंट्स, हमारा नाउन, और हुज क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। समझ गए? यदि क्वेश्चन वर्ड के साथ में कोई नाउन दे दिया जाता है तो ये क्वेश्चन वर्ड एडजेक्टिव का काम करते हैं, अदरवाइज ये प्रोनाउन का ही काम करते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा गेम पसंद है। तो देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, गेम की। गेम क्या हमारा नाउन है, और इससे पहले क्या आ गया हमारा ये विच, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गेम बता रहा है कि कौन सा गेम, गेम की विशेषता बता रहा है हमें कौन सा गेम। ओके, तो क्या कर रहा है हमारे इस गेम की विशेषता को बता रहा है, गेम से नाउन से पहले आ रहा है तो हमारा ये एडजेक्टिव है। आगे समझ में? यदि इन शब्दों के साथ में कोई नाउन यूज किया जाता है तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, अदरवाइज ये प्रोनाउन का ही काम करते हैं। आगे आपको इतना समझ में? आई होप अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ओके, इंडेफिनिट, इसके नाम से ही समझ जाइए कि जो डेफिनिट ना हो, अस्पष्ट, ठीक है। डेफिनिट होता है हमें स्पष्ट और इंडेफिनिट अस्पष्ट, ठीक है। टू शो एनी स्पेशल नाउन और थिंग, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी स्पेशल नाउन या थिंग को प्रदर्शित करते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, लिटिल, सम, होल, नो, मच, एनी, बोथ, अनदर, ईच, ऑल, आइदर, नाइदर, एनफ, मैनी, फ्यू, एवरी, etc। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो ये हमें प्रोनाउन में भी बताए थे, अब फिर इन्हें एडजेक्टिव में भी बता रही हैं। तो हाँ, ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं। अब हम आपको इसमें डिफरेंस बताते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि इन शब्दों के साथ में कोई नाउन दिया गया हो तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको बाकी सभी में बताते आ रहे हैं कि यदि इनके साथ में कोई नाउन दिया गया हो तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, अदरवाइज ये प्रोनाउन का ही काम करते हैं। समझ गए क्या, कि ये इनके साथ में यदि कोई नाउन दिया गया हो तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, अदरवाइज ये प्रोनाउन का काम करते हैं। बस इतना आप अपने माइंड में रखिए, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं हमारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव, यानी कि जब हमें कोई चीज एग्जैक्ट पता नहीं होती है तब हम इन शब्दों का यूज करते हैं, क्योंकि क्या कहा गया है इन्हें इंडेफिनिट एडजेक्टिव, अस्पष्ट, तो इन्हें खुद ही नाम दिया गया है। तो हम इनका यूज कब करते हैं, जब हमें कोई एग्जैक्ट चीज नहीं पता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका,
आई हैव सम गोल्ड, ठीक है, आई हैव सम गोल्ड, मेरे पास कुछ सोना है। कितना सोना है मुझे नहीं पता। जब मुझे नहीं पता तो उसके लिए मैंने क्या यूज करा, सम। तो सम क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है हमारे गोल्ड की। गोल्ड है हमारा नाउन, हमारे इस गोल्ड की विशेषता बता रहा है कि कितना सोना है, कुछ सोना है, ठीक है। जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता है हमने इसलिए सम का यूज करा, और ये क्या कर रहा है, हमारे सोने की खासियत बता रहा है कि कितना सोना है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, ही हैज इनफ मनी, उसके पास अधिक पैसा है, ठीक है। इनफ मनी, मनी क्या है हमारा नाउन, और अधिक पैसा, तो ये हमारा क्या कर रहा है, इस पैसे की खासियत बता रहा है कि अधिक। तो ये इनफ क्या है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। अब हमें नहीं पता कितना पैसा है इसलिए हमने इनफ का यूज किया है, ठीक है। तो इनफ क्या है हमारा एडजेक्टिव, जो कि इस नाउन की खासियत बता रहा है। ओके, आगे समझ में। अब देखिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन शब्दों के साथ में कोई नाउन दिया गया हो तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, अदरवाइज ये प्रोनाउन का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे, ए एंड द। ये तो आप स्टार्टिंग से थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं हमारे, ए एन और द। यूज बिफोर नाउन, आर्टिकल का यूज हम नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा ही, ठीक है, ये तो अभी आपको एडजेक्टिव में बताया जा रहा है, लेकिन इनका यूज हमेशा ही नाउन से पहले किया जाता है। ओके, देखिए, व्हेन आई वॉज एट द जू आई सॉ एन एलिफेंट। जब मैं जू में था तब मैंने एक हाथी देखा। तो देखिए, व्हेन आई वॉज एट द जू, जू क्या है हमारा नाउन, और इससे पहले ही हमारे आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है, तो ये हमारा जू स्पेशल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। ओके, द क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा, ये एडजेक्टिव। आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। और मैंने स्पेशल क्या देखा, एक हाथी तो देखा, तो एलिफेंट क्या है हमारा नाउन, और इससे पहले जो हमारा ये एन यूज हो रहा है ये है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि इसके एन लगाने से जो हमारा एलिफेंट है वो स्पेशल हो गया। ओके, आगे समझ में। एक और देखिए इसका एग्जाम्पल, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। तो हमारा कार क्या है, ये नाउन है, और कितनी कार है, एक कार है। तो ये एक क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, हमारी कार की विशेषता बता रहा है कि कितनी कार है, एक कार है। ऐसे ये एन की जो बता रहा है, एक एलिफेंट देखा, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट देखा, तो ये एन क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। एलिफेंट की विशेषता बताइए इसने कि एक एलिफेंट देखा। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। समझ गए, जो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं ये प्रॉपर नाउन से बने हैं। ओके, देखिए कौन कौन से होते हैं, ये हमारे प्रॉपर नाउन और ये है हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि देखिए, इंडिया से बना है इंडियन, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि मैं एक इंडिया की लड़की हूं, तो मैं उसको ये भी तो कह सकती हूँ, आई एम एन इंडियन गर्ल, ठीक है। मैं ये कहने के बजाय कि मैं एक इंडिया की लड़की हूं, तो मैं ये कह सकती हूँ ना, आई एम एन इंडियन गर्ल, ठीक है। ऐसे ही देखिए, चाइना से बना है चाइनीज, ठीक है। अभी हम क्या खाते हैं, हम चाउमीन खाते हैं। चाउमीन हमारी कहाँ की डिश है, चाइना की डिश है, ठीक है। तो हम ये कहने की बजाय कि मैं चाइना का फूड खा रही हूँ, मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना कि मैं चाइनीज फूड खा रही हूँ, ठीक है। ये कहने की बजाय कि मैं चाइना का फूड खा रही हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं चाइनीज फूड खा रही हूँ। हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, चाइना के प्रोडक्ट काफी चलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो हम ये थोड़ी ना कहते कि ये चाइना का प्रोडक्ट है, हम क्या कहते हैं ये चाइनीज प्रोडक्ट है। ओके, ऐसे ही चाइना से बना है चाइनीज, अमेरिका से बना है अमेरिकन, आयरलैंड से आयरिश, मार्स से मार्शियन, कनाडा से कैनेडियन। समझ गए, ये है हमारे प्रॉपर नाउन जिनसे ये प्रॉपर एडजेक्टिव बने हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ही इज ए कैनेडियन स्टूडेंट, वह एक कैनेडियन स्टूडेंट है। हम उसको ये भी हम उसको कहेंगे कि वह कनाडा का स्टूडेंट है। तो कनाडा का स्टूडेंट कहने के बजाय हम उसे कैनेडियन स्टूडेंट भी तो कह सकते हैं, ही इज ए कैनेडियन स्टूडेंट। आई एम एन इंडियन गर्ल, मैं एक इंडियन गर्ल हूँ, ठीक है। शी स्टडीज इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वह अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ठीक है। हम इसको ये कहते हैं कि वह एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसकी वजह हमने क्या कह दिया कि वह एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ओके, आगे आपको समझ में कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है,
आई होप अब आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। ठीक है, हमने आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी पढ़ाए थे, उसमें काफी सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो होते हैं वो केवल व्हाट का यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में केवल व्हाट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, व्हाट एन आइडिया। ठीक है, क्या विचार है। ठीक है, विचार के लिए हमने एक मतलब एक खुशी जाहिर की, क्या विचार है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट ए फाइन डे, कितना अच्छा दिन है। ओके, ये जो दिन है हमारा, कितना अच्छा दिन है। इस अच्छे दिन को हमें और ज्यादा हमने इसे और ज्यादा अच्छे तरीके से बताया, कितना। ठीक है, अच्छा दिन है। तो यहाँ पे भी वर्ड क्या है, हमारे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, आगे समझ में। तो ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स। ठीक है, ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स। ईडी और आईएनजी एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिन वर्ड के लास्ट में या तो आईएनजी लगा हुआ हो या ईडी लगा हुआ हो। ईडी यानी कि थर्ड फॉर्म, वर्ड की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, थर्ड फॉर्म हो। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से होते हैं वो, जैसे डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, और देखिए अमेजिंग, अमेज्ड, अम्यूजिंग, अम्यूज्ड, annoying, annoyed, challenging, challenged, charming, charmed, confusing, confused, convincing, convinced, frustrating, frustrated, shocking, shocked, surprising, surprised, etc. काफी होते हैं ये। ठीक है, तो ये होते हैं, ये इनकी जो एंडिंग हो रही है हमारी आईएनजी से हो रही है और इनकी जो एंडिंग हो रही है वो हमारी ईडी से हो रही है। ये क्या है, हमारी थर्ड फॉर्म है। तो इनका यूज भी हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि ही इज ए टायर्ड पर्सन। ठीक है, वह एक थका हुआ व्यक्ति है। ठीक है, तो पर्सन क्या है, हमारा नाउन, और इसकी जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है, ये टायर्ड। तो टायर्ड क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि जो वह एक व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, थका हुआ। तो उसकी जो खासियत बता रहा है वह ये टायर्ड बता रहा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यह एक इंटरेस्टिंग बुक है। ठीक है, यह एक बुक क्या हो गया, हमारा नाउन, और बुक की जो खासियत बता रहा है वो कौन बता रहा है, ये इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्या कर रहा है, हमारे इस बुक की खासियत बता रहा है कि काफी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्टिंग, हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, हम यहाँ पे इंटरेस्ट यूज नहीं कर सकते। दिस इज एन इंटरेस्ट बुक, इंटरेस्ट यूज हम नहीं कर सकते एडजेक्टिव के रूप में। इसमें या तो आईएनजी लगा हुआ है या ईडी लगा हुआ होगा, तभी हम इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी वर्ब होती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपको समझ में आई होप अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं अदर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव्स के अदर टाइप्स भी बताते हैं। ये अभी तक तो हमने आपको पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया वो आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप थोड़े से अदर टाइप्स भी देख लीजिए एडजेक्टिव्स के। देखिए कौन कौन से होते हैं, कलर, ओपिनियन, मटेरियल, शेप, साइज, ओरिजिन, एज, पर्पस। ठीक है, कलर जैसे ब्लू, ब्लैक, पिंक, ग्रे, रेडिश, etc. ओपिनियन, फैबुलस, डिफिकल्ट, हैंडसम, फनी, ब्यूटीफुल, etc. मटेरियल, स्टोन, पेपर, कॉटन, मेटल, वुडन, etc. शेप, रेक्टेंगुलर, राउंड, स्क्वायर, फ्लैट, etc. साइज, लार्ज, लिटिल, टिनी, इनॉर्मस, एक्सेट्रा। ओरिजिन में सोलर, ल्यूनर, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, चाइनीज, मैक्सिकन, etc. है ना। एज में यंग, ओल्ड, न्यू, एंशियंट, etc. पर्पस में रोस्टिंग, जो कि रोस्टिंग पैन के लिए यूज किया जाता है। स्लीपिंग, एज ए स्लीपिंग बैग। ओके, तो ये सभी जो है हमारे एडजेक्टिव हैं, ये सभी हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है, ये जो सभी वर्ड्स हैं ये हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ए रोस्टिंग पैन इन द होटल। ठीक है, होटल में एक रोस्टिंग पैन होता है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा पैन क्या है, ये पैन होता है कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा जो कढ़ाई है, पैन है, नाउन है। कढ़ाई तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी कढ़ाई की बात की जा रही है, रोस्टिंग की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसने हमारे कढ़ाई की खासियत बताई कि रोस्टिंग पैन, ओके। यहाँ पे इसने क्या करा है, हमारे पैन की खासियत बताई कि कौन सा पैन है, रोस्टिंग पैन है, ठीक है। तो ये रोस्टिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, ओल्ड पर्सन्स हैव एक्सपीरियंस। ओल्ड पर्सन्स के पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये पर्सन्स क्या है स्टूडेंट, हमारा नाउन है। और कि कौन से पर्सन्स के पास एक्सपीरियंस होता है, तो हमें इन पर्सन की खासियत बताई है कि ओल्ड पर्सन के पास। तो ओल्ड क्या हो गया हमारा, ये एडजेक्टिव, ओके स्टूडेंट्स। आ गया समझ में, पर्सन हमारा नाउन है और इन नाउन की जो खासियत बता रहा है वो ये ओल्ड बता रहा है। तो ओल्ड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, कि ओल्ड पर्सन के पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आपको समझ में, ये सभी हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं, ध्यान रखिए। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अब आप इन्हें नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गए नोट। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमने आपको जितने भी आज एडजेक्टिव पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हमने आपको बताया था कि इन एडजेक्टिव का यूज हम कैसे और कहाँ पे करते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ाएंगे, जो हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन्हीं पर बेस्ड आते हैं इन पर भी हैं, बट जो एग्जाम्स में आते हैं दोनों के मिक्सचर में आते हैं, ओके। तो आप इनको तो अच्छे से पढ़ लीजिए। आज हमने आपको जितना भी पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स को भी पढ़िए जरूर। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट रूल्स की डालेंगे, ओके। तो आई होप आपको आज सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर उसके बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।